इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इतना सीधा भी नहीं है कि वो 15 दिन गुजरने के बावजूद भी ईरान के ऊपर हमला ना करे। हाँ। इजराइल के ऊपर कोई भी छोटा सा भी हमला होता है उसका पलटवार इजराइल फौरन करता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी साहेब, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं। कुछ तो मजबूरियां हैं जो अमेरिका भी इजराइल को हमला करने से रोक रहा है। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मिसाइलों की काफी कमी है इस वक्त इजराइल के पास होगा। अगर ईरान कोई भारी भरकम हमला इस वक्त में कर देता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल के पास इतनी मिसाइलें नहीं हैं, इसीलिए अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। पेंटागन ने बताया कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने के लिए उसके जो इक्विपमेंट है उसको कल तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कल कई जगहों पर इजराइल के अंदर अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान ने जो हमला किया था उस हमले को लेकर इजराइल ने अपनी मीडिया को सेंसर कर दिया हमले वाली जगहों पर जाने के लिए, लेकिन आज पूरा खुलासा हुआ है और खुद इजराइल के ही एक विभाग ने इसका खुलासा किया है कि कितना कितना नुकसान इजराइल को हुआ है। सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से कहा है कि उन्होंने गाजा के अंदर जो नाकेबंदी कर रखी है, जिस तरीके से उन्होंने गाजा के लोगों का खाना बंद कर दिया है, मानव संकट इस वक्त गाजा के अंदर गहराया हुआ है। अगर 30 दिन के अंदर नेतन्याहू ने इस संकट को दूर नहीं किया तो हम नेतन्याहू के ऊपर हथियार प्रतिबंध लगाएंगे। हम इजराइल को हथियार देना बंद कर देंगे, ये कहना है जो बाइडेन का। बेवकूफ कितना समझते हैं ये लोग, दुनिया को बेवकूफ समझते हैं। इस तरह के बयानबाजी करके इनको ऐसा लगता है कि दुनिया इनको सही समझने लगेगी। सही 1 महीने का वक्त दिया है। अरे 1 महीने में अगर भूखा रख दिया फिलिस्तीन गाजा के लोगों को तो वैसे ही वो लोग मर जाएंगे। 30 दिन के अंदर अंदर गाजा से संकट दूर किया जाए, मानवीय संकट खत्म हो, वरना हम आपको हथियार देना बंद कर देंगे। फिलहाल एक बार फिर से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि इजराइल जल्द ही ईरान को जवाब देगा और जवाब घातक और सटीक होगा। बहुत जल्द अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के अंदर एक्टिव होने वाला है। शायद इसी का इंतजार कर रहा हो इजराइल। इजराइल को भी मालूम है कि जिस तरह से ईरान धमकियां दे रहा है, अगर छोटा सा भी पलटवार हम करते हैं तो ईरान तुरंत उसका जवाब जरूर देगा। अभी लेने के देने पड़ गए थे इजराइल के, मिसाइलें रोक नहीं पाया था और अभी तो वैसे ही मिसाइलों की कमी है इंटरसेप्ट वाली, तो इसीलिए थर्ड को तैनात किया जा रहा है। फिलहाल कितना नुकसान हुआ था इसकी जानकारी आपको देता हूं। ईरान ने इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को हमला किया था। आज 15 अक्टूबर है, 15 दिन हो चुके हैं। इजराइल शर्म के मारे दुनिया को यह नहीं बता रहा था कि ईरान ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। दरअसल इजरायली टैक्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट अब सामने आई है। इजरायली टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान के हमले से इजराइल में भयंकर तबाही मची है। इजरायली टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि सारा लेन देन जो है वो इसी डिपार्टमेंट से होता है, पैसे का कहां जाना है, कहां खर्च होना है, 40 से 53 मिलियन डॉलर का नुकसान ईरान के हमले में इजराइल को हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के इस हमले से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल के होद हशरोन शहर में हुआ है, जहां बीमा दावों के मुताबिक 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। दूसरे नंबर पर रहा इजराइल का तेल अवीव, जहां पर दर्जनों अपार्टमेंट, दर्जनों रेस्टोरेंट पूरी तरीके से तबाह हो गए। हालांकि इस रिपोर्ट में यह बात नहीं बताई गई है कि तेल अवीव के अंदर जिन रेस्टोरेंट और अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है वो डायरेक्ट मिसाइल गिरने की वजह से पहुंचा या जो मिसाइल का मलबा था वो उन अपार्टमेंट और रेस्टोरेंट पर गिरा है। फिलहाल नुकसान तेल अवीव और इस शहर में बहुत ज्यादा हुआ है। 1000 घरों का नुकसान बताया जा रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं ये भी बहुत डरते डरते किए गए होंगे और बहुत कम बताए गए होंगे। 40 से लेकर 53 मिलियन डॉलर तक का नुकसान ईरान ने एक हमले में इजराइल को दिया है। नुकसान इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि इजराइल हमेशा मीडिया को सेंसर कर देता है। नेतन्याहू हमला करने की धमकियां तो रोजाना दे रहा है। आज भी उसने कहा कि हम ईरान की सैन्य संपत्तियों पर हमला करेंगे, परमाणु या तेल संपत्तियों को निशाना बनाने से हम परहेज करेंगे। जो परमाणु ठिकाने हैं या जो तेल के अड्डे हैं ईरान के, वहां पर हमला नहीं करेंगे बल्कि सेना के अड्डों पर हमला करेंगे।
तेल के अड्डों पर तो हमला करने से अमेरिका ने ही मना कर दिया है, और परमाणु ठिकानों पर अमेरिका को यह बात मालूम है कि अगर इन जगहों पर ईरान को छेड़ दिया गया तो ईरान बहुत बुरी तबाही मचा सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर। कल मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया जब वो खाना खा रहे थे। इजराइल के राष्ट्रपति हारगोस कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा था और आज भी कहा है मानवाधिकार संगठनों से कि हमने कल भी आपसे कहा था और आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने हमारे खाना खाते हुए सैनिकों के ऊपर हमला किया है। ये सरासर युद्ध अपराध है, मानवता के खिलाफ किया हुआ हमला है। मानवाधिकार संगठनों, आपको तुरंत हिजबुल्लाह से जवाब लेना चाहिए। क्या कहूं आप लोगों को, सारा मंजर आपके सामने ही है गाजा का। कैसे कैसे इन्होंने हमला करने के बाद खुशियां मनाई हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हॉस्पिटलों में एडमिट थे, उन हॉस्पिटलों पर हमला किया। एक एक दिन के बच्चों को मारा है। वो युद्ध अपराध नहीं था इनकी नजर में, ये युद्ध अपराध है। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे बड़ी एक्टिव सेना है और युद्ध के टाइम हम 2 हफ्ते में 10 लाख सैनिक जुटा सकते हैं, और इसमें क्षेत्र में हमारे सहयोगी शामिल नहीं हैं जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है। सिर्फ ईरान के अंदर ही 10 लाख सैनिक आ सकते हैं 2 हफ्ते के अंदर। ईरान के पास इतनी ज्यादा एक्टिव सेना है। आपकी स्क्रीन पर IRGC के उप प्रमुख कमांडर अली फदाबी हैं। ये कहते हैं कि अगर भौगोलिक नजरिए से देखा जाए तो इजराइल ईरान के एक छोटे से प्रांत के बराबर भी नहीं है। हम जब चाहें पूरा खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इजराइल सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाता है, बल्कि वो हर इंसानियत को खत्म करना चाहता है। ईसाइयों को भी उसने बहुत निशाना बनाया है। बहुत सारे चर्च उसने गाजा के अंदर तबाह कर दिए। लेबनान के अंदर पर भी चर्चों पर हमले हुए हैं। कल की खबर है, एक हमला किया लेबनान के अंदर, 21 लोग मारे गए, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इजराइल ने यह हमला जो है, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपोली में एक ईसाई बहुल्य इलाके एतोऊ में किया था। एतोऊ जो है वो ईसाई बहुल्य इलाका है, वहां पर हमला किया इजराइल ने। तो ये कहीं पर भी हमले कर सकता है और पूरा यूरोप इनका साथ दे रहा है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से मजबूर होगा। हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करने के बाद, बेरूत में हमले करने के बाद, उसके बाद ईरान का जब से पलटवार हुआ है तब से इजराइल उस तरीके से हमले नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसने 15 दिन पहले किए थे। फिलहाल यह बात भी सच है और तय है कि इजराइल पलटवार तो जरूर करेगा। वैसे ऐसी खबरें भी आ रही है कि इजराइल ने ईरान से कहा कि हमें हमले करने के लिए कोई खाली स्थान दिया जाए। हम हमले आपके ऊपर करेंगे लेकिन वो स्थान खाली होगा। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन सोर्सेस के हवाले से हम आपको खबरें देते हैं उन्हीं सोर्सेस के हवाले से ये खबरें आई हैं। इजराइल चाह रहा है कि हमला किया जाए क्योंकि नाक का सवाल। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, हमारी रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।